शिल प्रभुपाद ने उन भक्तों को इतना ही कहा कि इस नदी को पार करने के लिए कितना पैसा लगता है। आज की तारीख में उस नदी को पार करने का 1 रुपया है, और आज से 50 साल पहले आप समझ सकते हो 1 आना या 2 आना होगा, उससे भी कम होगा। तो उन भक्तों ने कहा कि नदी पार करने के लिए 2 आना या 5 पैसा लगता है। शिल प्रभुपाद ने इतना ही कहा कि यह योगी जीवन भर तक योग किया, साधना किया, और साधना करके क्या प्राप्त किया? केवल 5 पैसा बचा पाया। केवल 5 पैसा बचाने के लिए इतना बड़ा योग, इतनी बड़ी साधना। हम जो भजन कर रहे हैं, हम जो भक्ति कर रहे हैं, इससे साक्षात लक्ष्मीपति नारायण भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। खैर, मैं यह कह रहा था कि आजकल के छोटे मोटे योगी भी अनेकों प्रकार के चमत्कार कर सकते, पानी पर चल सकते, हवा में चल सकते हैं। तो सभी योगियों के योगी, भगवत गीता ने जिसे योग योगेश्वर कहा, गीता के अंतिम श्लोक में संजय अपना मत देते हुए कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। कृष्ण योगेश्वर है। जब साधारण योगी बिना पांव के चल सकते हैं, बिना कानों के सुन सकते हैं, बिना आंखों के देख सकते हैं, जब साधारण योगी यह कार्य कर सकते हैं, तो सभी योगियों के योगी क्या कहेंगे? सभी योगियों के बाप भगवान राम और कृष्ण यह कार्य नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ के कान हाथ पांव नहीं होते हुए भी वे सुनते हैं, वे बोलते हैं, वे चलते हैं, वे काम करते हैं। किसी एक संत ने, अन्य एक संत ने बहुत सुंदर मंतव्य दिया कि भगवान जगन्नाथ के हाथ पांव कान नहीं है, फिर भी वे चलते हैं, सुनते हैं, काम करते हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि भगवान जगन्नाथ सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। जैसे हम यहां पर यदि भगवान को पुकारे और हम कहे कि प्रभु आप यहां पर आ जाइए, तो क्या भगवान को कहीं दूर से आने की जरूरत है? नहीं, भगवान तो सभी जगह पर है। क्योंकि भगवान सब जगह पर है, इसलिए भगवान को चलने की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान को पुकारे तो क्या भगवान को अपना दूर से कान लगाने की जरूरत है? नहीं, भगवान सर्वत्र है, इसलिए भगवान को अपने कान की जरूरत नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान को अपना हाथ चलाने की जरूरत नहीं है। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बिना हाथ के भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकता हूं। हम लोग के हाथ होते हुए भी क्या कर रहे हैं? और ईश्वर के, जगन्नाथ जी के हाथ नहीं होते हुए भी करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को चलाते हैं। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे काम करने के लिए हाथ चलाने की जरूरत नहीं, यह संसार मेरे आंखों के इशारे से चलता है। जगत, ये दुनिया मेरे आंखों के इशारे से। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, और बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव ने माता देवहूति से कहा कि हे मां, मत भयाति वाति वातो यम सूर्य तपति मत भयात, वर्षत इंद्र दह्यत अग्नि मृत्युश्चरति मत भयात। मां, ये इंद्र वर्षा करता है, मत भयात, मेरे भय से। ये पवन देवता वायु चलाते हैं, पवन बहाते हैं, मेरे भय से। ये सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र, ये सब कुछ मेरे भय से काम करते हैं। जैसे हम लोग अपने ऑफिस के बॉस के भय से टाइम टू टाइम पहुंच जाते हैं,
वैसे सूर्य टाइम टू टाइम आकाश में आ जाता है, टाइम टू टाइम अस्त होता है, उदय होता है, कारण मत भयात। भगवान कपिल देव कहते हैं मेरे भय से। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये सूर्य चंद्र तारे मेरे आंखों के इशारे से काम करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरण हेतु नानेय कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे अर्जुन, मई अधि अक्षेण, ये जो प्रकृति है मेरे आंखों के इशारे से चलती है। जगन्नाथ जी कहते हैं कि मुझे हाथ चलाने की जरूरत नहीं है, आंखों के इशारे से काम करती है ये प्रकृति। कृष्ण ने गीता में बड़ी बड़ी बातें कह दी कि अर्जुन, मैं तेज में सूर्य हूं, शीतलता में चंद्रमा हूं, ये हूं, ये हूं, ये हूं, और इस संसार में जो बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं ये मेरे एक स्फुलिंग अंश मात्र है। अर्जुन भी गुजरात का दामाद था, गुजराती से शादी किया था, और गुजराती को तो जानते हो ना, बधाई ने वेचीन डालियां खाई जाए। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण आप ये ऑडियो ही सुनाओगे कि कुछ वीडियो भी दिखाओगे? या बार बार कहते हैं कि ये सूर्य मेरे इशारे से काम करता है, ये सब कुछ मेरे इशारे से चलता है। ये बोलने के लिए तो मैं भी बोल सकता हूं, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ प्रमाण दिखा दो। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि में बोला ही नहीं, प्रमाण दिखाया, चरितार्थ करके दिखाया। ये उस समय की बात है जिस समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कौरवों की सेना ने मिलकर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया, अभिमन्यु को मार डाला। अनीति करके, अधर्म करके अभिमन्यु का वध किया गया। और उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो जयद्रथ का था। अर्जुन को पता चला कि जयद्रथ ने मेरे पुत्र को अधर्म से, अनीति से मारा है। उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल संध्या तक, कल के दिन के युद्ध में मैं संध्या तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, और यदि उनका वध नहीं कर पाया तो मैं अर्जुन स्वयं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। ये तो क्षत्रिय की प्रतिज्ञा थी, अर्जुन की प्रतिज्ञा। यह बात रातों रात जयद्रथ को पता चली, कांपने लगा, बोले अर्जुन मुझे मार देगा, क्या करूं? जयद्रथ ने सोचा कि कल उस कुरुक्षेत्र की भूमि में आऊंगा तो अर्जुन मारेगा ना, है? कल स्टेडियम में, कल मैच में भाग लूंगा तो कोई मुझे आउट करेगा? मैं स्टेडियम में ही नहीं उतरूंगा। जयद्रथ उस दिन युद्ध में नहीं आया। आचार्यगण कहते हैं कि जयद्रथ पाताल में जाकर छिप गया। कृष्ण और अर्जुन ने जयद्रथ को उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। ढूंढते ढूंढते संध्या का समय हो गया, लेकिन जयद्रथ नहीं मिला। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जयद्रथ को नहीं मार पाऊंगा तो स्वयं आत्महत्या कर लूंगा। अपनी प्रतिज्ञा से अर्जुन बद्ध थे। संध्या का समय हुआ, अंधेरा हो गया, और अर्जुन स्वयं अपने गांडीव से अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। पाताल में जयद्रथ ने देखा कि संध्या हो गई, अब तो युद्ध समाप्त हो गया होगा, और अर्जुन अपने ही हाथों से आत्महत्या कर रहा होगा। अपने दुश्मन का धनाजा, अपने दुश्मन की मौत आंखों से देखनी चाहिए। वैसे भी संसार में जब हमारे दुश्मन का कुछ बुरा होता है, सारा काम छोड़कर उसे देखने जाते हैं। किसी का भला करने में इतना आनंद नहीं है जितना दुश्मन का बुरा देखने में आनंद है।
ये दोष है। जयद्रथ उस पाताल से बाहर निकला, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आया। अर्जुन अपने गांडीव से आत्महत्या कर रहा था और उसी समय जयद्रथ अर्जुन के सामने जाकर ठठाक कर हंसने लगा। जयद्रथ जोर जोर से हंसने लगा कि ये अर्जुन मुझे मारने जा रहा था। मर गए मारने वाले, मुझे मारना चाहता था, मरना पड़ा ना। जोर जोर से जयद्रथ हंसने लगा और उसी समय एक आश्चर्यमय घटना हुई। जो संध्या का समय हो चुका था, सारे बादल हट गए, अंधकार दूर हो गया और सूर्य आकाश में प्रकट हो गया। सब लोग दंग रह गए। अर्जुन कृष्ण के सामने देखने लगे। कृष्ण ने कहा, देख क्या रहे हो? तुमने ही कहा था कि ऑडियो ही सुनाओगे कि वीडियो दिखाओगे? वीडियो दिखा रहा हूं। अर्जुन याद करो, मैंने कहा था कि मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरण, ये सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र मेरे आंखों के इशारे से काम करते हैं। अर्जुन, क्योंकि जयद्रथ छिप गया था इसलिए मैंने सूर्य को इशारा किया था कि कुछ देर के लिए छुप जाओ। मेरे आदेश से सूर्य कुछ देर के लिए छिप गया तो आप सबको लगा कि संध्या हो गई। संध्या नहीं हुई है अर्जुन, घड़ी में देखो दोपहर के 2 बजे हैं। अर्जुन, घड़ी में दोपहर के 2 बजे हैं, सूर्य आकाश में है और दुश्मन तुम्हारे सामने है। उठाओ गांडीव और जयद्रथ का वध कर दो। अर्जुन ने गांडीव उठाया और जयद्रथ को मौत के घाट उतार दिया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये सूर्य चंद्र तारे, ये प्रकृति भगवान कृष्ण या भगवान जगन्नाथ के इशारे से चलती है। हाथों को चलाने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि हमारे भगवान विष्णु, आप कहीं भी जाओ विष्णु सोते हुए ही दिखाई देंगे। आप भारत में श्रीरंगम में रंगनाथ मंदिर है, मेरा प्रिय मंदिर है। बहुत बड़े भगवान विष्णु विराजमान है, सोए हुए हैं। शास्त्रों में जब भी आप भगवान के विषय में सुनो ना, शिरोदकशाही क्षीर सागर में विष्णु सोते रहते हैं, गर्भोदकशाही गर्भोदक सागर में विष्णु सोते रहते हैं, कारणोदकशाही कारण सागर में विष्णु सोते रहते। सोते 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 ही रहते हैं ये। आप विचार कीजिए कि भगवान विष्णु सोते सोते भी इतने इतने ब्रह्मांडों को चला सकते हैं। यदि वे जग गए और हाथ पांव चलाने लगे तो न जाने क्या हो सकता है। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, इससे ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मुझे हाथों की जरूरत नहीं, मेरे इशारे से सब चलता है। जगन्नाथ जी को लेकर इन सिद्धांतों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं आचार्यों की लेखनी के माध्यम से। आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है और मुझे बड़ा उत्साह हो रहा है यह बताने में, क्योंकि इससे जगन्नाथ जी की महिमा प्रस्तुत होती है। भगवान जगन्नाथ के हाथ नहीं है, कान नहीं है, पांव नहीं है। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर कहा कि जगन्नाथ जी के हाथ पांव कान नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे हाथ चलाते नहीं हैं, वे सुनते नहीं हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ या भगवान कृष्ण या राम, इनकी सारी इंद्रियां, प्रत्येक इंद्रिया सभी इंद्रियों का काम करती है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे इस्कॉन में रोज सुबह भगवान की आरती श्रृंगार दर्शन करते समय गाया जाता है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरम जगन्ति। अंगानि यस्य, यस्य जिसके प्रत्येक अंग सभी अंगों के काम कर लेते हैं। जिसे आप 56 भोग बहुत सुंदर थाल भगवान को धराओ
तो भगवान को अपना दांत, अपनी जीवा, अपना मुख हिलाने की जरूरत नहीं है। वह 56 भोग, वह भोजन भगवान आंखों से भी खा सकते हैं। जिसके एक एक अंग सभी अंगों का काम करने में समर्थ है, वो है भगवान। हम लोग आंखों से खा नहीं सकते हैं। भूख लगी है और कोई हमारे सामने पिज्जा लेकर आए, बस देख लो, खाने नहीं मिलेगा, तो इसे पेट नहीं भरेगा हमारा। हम आंखों से मात्र देख सकते हैं, मुख से मात्र खा सकते, लेकिन भगवान आंखों से देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। अरे भगवान तो आंखों से बोल भी सकते हैं, आंखों से बोल सकते हैं। रामायण में वर्णन है कि जब सीता को पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए जनक जी की सभा में अनेक राजा महाराजा एकत्रित हुए और सबने प्रयास किया उस शिव धनुष को उठाने का। जब वो शिव धनुष किसी से नहीं उठा, जनक जी बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर कहा कि देश देश के भूपति नाना, अनेकों देश विदेश से यहां पर एक से एक क्षत्रिय, देव दनुज मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। बड़े बड़े देवता भी मनुष्य का रूप, राजा का रूप लेकर यहां पर आए हैं, लेकिन आप लोग इस शिव धनुष को उठाने की बात तो दूर रही, इसे तल बार भी हिला भी नहीं सके। धिक्कार है तुमको, धिक्कार है। यहां तक जनक जी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि परशुराम जी का फरसु चलने के बाद ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है। वीर विहीन महिमे जानी। जब जनक जी ने ऐसा कहा कि ये धरती का गोला वीरों से खाली हो चुका है, बाकी सब तो सुन लिए, लेकिन लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। अनंत शेष के अवतार लक्ष्मण जी क्रोधित हो, और जिस सभा में राम बैठे हो और जनक जी ऐसा कहे, लक्ष्मण जी से नहीं रह पाया। रामायणकार ने ऐसा लिखा है कि जैसे सर्प की पूंछ पर किसी का पांव आ जाए और फुफकार मार के सर्प खड़ा हो जाए, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, कह दिए बस महाराज बस, अब एक शब्द भी आप आगे मत कहिएगा। अरे जिस सभा में रघुकुल का एक दिन का बालक भी बैठा हो, उस सभा में ऐसे शब्द बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता, और आज इस सभा में रघुकुल शिरोमणि राम बैठे हैं और आप कहते हो कि ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है। अरे ये शिव धनुष की तो क्या बात करूं, यदि मेरे बड़े भाई मुझे आज्ञा दे तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और ऐसे पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। सुमेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ लूं, इस धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़कर चला जाऊं, यदि मेरे बड़े भाई मुझे आज्ञा दे। इस प्रकार से लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए और लक्ष्मण जी राम को इशारा करते हुए कहते हैं कि प्रभु मैं इतना लाल पीला हो गया, आपको कुछ नहीं हो रहा है? तुम्हारे पेट में पानी नहीं हलतू? मैं इशारे की बात कर रहा था। राम कुछ बोले नहीं है, रामायण में ऐसा वर्णन है, लेकिन उनकी आंखें बोल रही हैं। राम ने कहा कि लखन धनुष तो मुझे तोड़ना है, लेकिन गुरु जी की आज्ञा नहीं है। आंखें बोलती हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मनती। मैं ये कह रहा था कि भगवान की प्रत्येक इंद्रिया सभी इंद्रियों का काम करती हैं, इसलिए उनको सभी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। हम जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं, थाल धराते हैं, तो भगवान की दृष्टि से ही भगवान उसे ग्रहण करते हैं। कुछ लोगों में श्रद्धा नहीं होती ना, तो कहते हैं कि आप लोग भगवान को भोग क्यों चढ़ाते हो, खाते तो नहीं है? एक दो रोटी कम तो होनी चाहिए, कम तो नहीं होती है।
सच कहूं द्वापर युग तक भगवान खाते थे। द्वापर युग तक भगवान को आप रोटी दाल भात जो भी चढ़ाओ और 5 मिनट तक पट बंद करो, हैं, आप भगवान को प्रणाम करो, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, और 5 मिनट तक गायत्री मंत्र का जाप करो। पट खुलने के बाद लोग देखते थे कि रोटियां खत्म हो गई हैं, भात समाप्त हो गए हैं। द्वापर युग तक, कलयुग में भगवान ने ये प्रोग्राम बंद कर दिया, क्योंकि भगवान ने सोचा कि कलयुग में लोभियों की कमी नहीं है। एक तो बेचारे मुश्किल से भोजन जुटाते हैं, पिज्जा बर्गर बनाते, उसमें मैं खा गया तो लोग मुझे भोजन डराना बंद कर देंगे, भोजन चढ़ाना बंद कर देंगे। इसलिए कलयुग में भगवान ने मात्र आंखों से ही भोजन को स्वीकारना शुरू किया। कलयुग में भगवान आंखों से ग्रहण करते हैं। यह है जगन्नाथ जी की महिमा। इस प्रकार जगन्नाथ की महिमा अनंत है, अपरिसीम अपार है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो पत्थर है, ये पत्थर की मूर्ति है, ये क्या बोलेगी, ये क्या खाएगी, ये क्या सोएगी। इसका कारण यही है कि उन लोगों को भगवान में श्रद्धा नहीं है। यदि श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, जैसे प्रहलाद ने नरसिंह देव को प्रकट कर दिया। श्रद्धा हो, यदि प्रेम हो, तो भगवान आते हैं, खाते हैं। और इसीलिए तो भारत के संतों ने कहा है ना, अच्युतम केशवम। 2 दिन से लोग कह रहे हैं कि बीच में भजन नहीं आ रहा है और हमको नाचना है, तो नाचिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम। गाइए, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। जय हो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। मीरा जैसे तुम उनको बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं।
आप लोग चाहते हैं कि भगवान हमारे पास आए? चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं कि भगवान हमारे पास आकर खाए? आप लोग चाहते हैं कि यशोदा की तरह भगवान हमारे गोद में सोए? आप लोग चाहते हैं कि गोपियों की तरह भगवान हमारे साथ नाचे? चाहते हैं तो 5 मिनट के लिए खड़े होकर नाचते हुए सब लोग भाव से, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, भाव से, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा रे घन श्याम देखा।